नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद आज दूसरा मत यूट्यूब चैनल पे आपका दिल से स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए एक बिग ब्रेकिंग आप इसे कह सकते हैं, यह है कि तारापुर विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ है और दूसरी सीट कुशेश्वर स्थान में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसके जो है 30 अक्टूबर को वोटिंग हुई है। और उस वोटिंग ने कह दिया है कि तेजस्वी यादव को वहाँ की जनता ने नहीं स्वीकारा है, आरजेडी को वहाँ की जनता ने नहीं स्वीकारा है, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को वहाँ की दोनों जगह की जनता ने वो स्वीकार कर दिया है। यानी महागठबंधन के अंदर का जो दरार सामने बाहर आ गया, उस दरार को लालू प्रसाद यादव भर नहीं सके, उस दरार को तेजस्वी यादव भर नहीं सके और नतीजे में जनता के बीच एक मैसेज गलत गया और गलत मैसेज का जो है ईवीएम मशीन में वो गलत जगह जो है वो वोटिंग नहीं हुई, वो सही जगह बटन दब गया और बटन जो है वो मतदाता का बटन जो है तीर जो है मतदाता का तीर वो सीधे निशाने पर लगा और दोनों जो है वो सीट जो है बड़ी आसानी से जेडीयू के पाले में चला गया। हालांकि तेजस्वी यादव ने ये कोशिश की कि लोगों को दिखाने की, लोगों को भरमाने की कि ताकि ये लगे कि ये कांटे की टक्कर है और दोनों विधानसभा चुनाव में राजनीतिक तौर पर गहमा गहमी के तौर पर जो है वो राजनीतिज्ञों का एक मेला दोनों विधानसभा में लग गया खास करके। लेकिन बावजूद इसके जब वोटिंग हुई तो वोटिंग के दिन ने ये साफ तौर पर एलानिया तौर पर कह दिया कि वहाँ के वोटर जो हैं वो जेडीयू के साथ है, सरकार के साथ है। यानी नीतीश कुमार के सुशासन को वहाँ की जनता ने एक बार फिर उस सुशासन पर अपनी ठप्पा लगा दी, मोहर मार दी और ईवीएम पर उंगली दबाकर ये साफ कर दिया कि मुझे ये लालटेन नहीं चाहिए, जिस लालटेन से पूरा बिहार जो है वो अंधकारमय रहा, 15 सालों तक अंधकारमय रहा और जंगल राज की उसको संज्ञा दी गई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने आक्रामक होकर इन दोनों सीटों को कब्जाने की कोशिश की, उससे भी जनता में एक गलत मैसेज गया और ये गलत मैसेज ये चला गया कि ये आरजेडी जो है इस सीट को कब्जा करना चाह रही है और जेडीयू ने जो है ये दोनों सीट जेडीयू की सीट थी और दोनों पे जेडीयू के विधायक थे, उनके निधन के बाद ही ये उपचुनाव हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुशेश्वर स्थान में जो है वो सहानुभूति की लहर थी और जेडीयू ने अपनी परंपरागत सीट जो है उसको जो है उन्होंने बखूबी जो है वहाँ रहने दिया, वही उम्मीदवार उसी जाति के उम्मीदवार को उन्होंने मौका दिया। लेकिन आरजेडी ने पैतरा बदला, आरजेडी ने प्रयोग किया, तेजस्वी यादव ने प्रयोग करके बैस समाज को एक टिकट दे दिया और उनको लगा कि बैस समाज का जब हम टिकट देंगे तो बैस समाज के जितने वोट हैं वो हम एक हो जाएंगे और यादव के वोट, मुस्लिम के वोट, दूसरे वोट जो है वो मिलकर हमारे कैंडिडेट जो है बड़े आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन वहाँ की जनता ने बहुत ही चतुराई से, बहुत ही समझ से और ये काम लिया, इसलिए कि बार बार तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि जैसे उपचुनाव का नतीजा निकलेगा सरकार गिर जाएगी, हमारी सरकार बन जाएगी। और वहाँ की जनता नहीं चाह रही थी कि अपने ऊपर वो दाग ले और कहे कि ये दाग अच्छे हैं। नतीजे में वहाँ की जनता ने फैसला कर लिया कि जिसकी सीट है हम उसी को सीट सौंप देंगे, उन्हीं को सीट दे देंगे। दोनों सीट जेडीयू की थी और दोनों सीट जो है वो जेडीयू को मिलने जा रही है। ये पूरा का पूरा लगभग जो है 30 अक्टूबर को जो है जो उपचुनाव के चुनाव हुए हैं उसके नतीजे साफ हो गए हैं, कहीं कोई धुंधलका नहीं है। और रही सही राजनीतिक कसर जो है आरजेडी की, खास करके तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद ने एंट्री करके जो है तेजस्वी यादव के कद को बौना कर दिया। अगर लालू प्रसाद यादव की इन दोनों उपचुनाव में एंट्री नहीं होती तो संभव था कि तेजस्वी यादव पर जो है वहाँ की जनता कुछ भरोसा करते। लेकिन तेजस्वी यादव के बरबोलेपन, लालू प्रसाद यादव के बरबोलेपन, लालू प्रसाद यादव की भाषा शैली और उनके नेताओं की ये
शैली कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये सब का सब जो है वो आरजेडी के सपनों पर जो है वो पानी फेर दिया। लोगों को लगने लगा कि ये लालू प्रसाद यादव जो है सही माने में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। और 2 को जब आपके सामने रिजल्ट आएगा तो आप रिजल्ट में साफ आपको लगेगा कि वहाँ के मतदाताओं ने, वहाँ के वोटर ने लालू प्रसाद यादव को सपनों देखने वाले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले समझें और नतीजे में जो है आरजेडी के उम्मीदवार को उन्होंने वोट नहीं दिया और नतीजे में जेडीयू जो है अपनी जो परंपरागत सीट थी उन दोनों सीट को बड़े आसानी से अपने कब्जे में ले लिया। यानी एक तोहफा वहाँ दोनों तोहफा जो है वो नीतीश कुमार को वहाँ के वोटरों ने दे दिया कि भाई आप जो की ये सीट है, मैं आपकी सीट आपके हवाले कर रहा हूँ और आप और अच्छे से हम लोग का ख्याल रखिए, बिहार का ख्याल रखिए, सुशासन का जो आपको श्रेय जाता है, सुशासन बाबू जो आप कहते हैं उस पर आप कायम रखें और तेजी के साथ बिहार के विकास में अपना योगदान दें। ये आपके पास एक ऐसा समय है कि इस समय जो है बिहार की आपको ज़रूरत है और आपकी ज़रूरत बिहार को है और ये दोनों ज़रूरत को आप पूरा करें। हम आपके साथ हैं, वोटर आपके साथ है और आप बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में, बिहार को चकाचौंध करने में, बिहार को रोजगार प्रदान करने में, बिहार में उद्योग धंधे स्थापित करने में, यानी जहां तक विकास की किरण बिहार में आ सकती है वहां तक लाने की कोशिश कीजिए। ये मैसेज भी नीतीश कुमार के साथ है। और अब सवाल है कि नीतीश कुमार की जो है वो 2 सीटें जो हैं वो बढ़ जाएंगी, यानी 43 सीट अभी तक नीतीश कुमार के पास है, 2 सीट बढ़ जाएगी तो नीतीश कुमार के जो है वो विधायकों की संख्या 45 हो जाएगी और एनडीए की संख्या में भी 2 का इजाफा होगा। जाहिर सी बात है कि जो सपना महागठबंधन देख रहा था वो आपस में लड़कर उन सपने को चकनाचूर कर दिया। कांग्रेस और आरजेडी की लड़ाई में जाहिर सी बात है कि वो जेडीयू को जो है वो कामयाबी मिली और इस कामयाबी के लिए जो है वो जेडीयू ने भी कम मेहनत नहीं की। इतना तो तय है कि आरजेडी ने जेडीयू से मेहनत करवाया। अमूमन जो है उपचुनाव में कोई भी जिनकी सरकार रहती है और ख़ास करके 1 या 2 सीटों पर जब चुनाव होते हैं तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, इतनी एड़ी चोटी एक नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जेडीयू जिनकी सरकार थी, खास करके नीतीश कुमार ने भी उन दोनों सीटों पर कड़ी मेहनत की, को एरी चोटी एक कर दी और जीतने की जो है वो ललक नहीं छोड़ी, हौसला नहीं छोड़ा और उनके हौसला को शायद किसी ने तोड़ भी नहीं सका, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के पर जो है एक सवालिया निशान जो है लालू प्रसाद यादव का आगमन ने खड़ा कर दिया, यानी कि तेजस्वी यादव में वो नेतृत्व क्षमता नहीं है। यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव को आना पड़ा, मैदान में कूदना पड़ा और ये वोटरों के पास एक ऐसा मैसेज गया कि जो तेजस्वी यादव के बढ़ते हुए कद को सीधे घटा ये दिया कि लोगों को याद आ गया कि जब पिछले विधानसभा का चुनाव हुआ था तो 2015 में लालू प्रसाद यादव ने अपने रहते हुए जो चुनाव कराया था और जेडीयू के साथ रह के किया था, तब भी उनको जेडीयू से ज़्यादा सीटें मिलती। लालू प्रसाद यादव ने 80 सीटें जो 80 विधायक जो है वो अपनी आरजेडी को दिया था। लेकिन जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, लालू प्रसाद यादव वहाँ उसमें नहीं थे। उनकी गैर हाजिरी में तेजस्वी यादव ने जो चुनाव लड़ा उसमें उन्होंने लालू यादव के तस्वीर को भी, लालू यादव के फोटो को भी कहीं बैनर में, कहीं पोस्टर में आने नहीं दिया। यानी उन्होंने भी मान लिया कि ये जो है लालू प्रसाद यादव का पोस्टर अगर हम लगाएंगे तो इन जंगल राज को, ये जेल में बंद कैदी याफ्ता को, ऐसे लोगों को लगाकर हमारे वोट जो हैं खिसक जाएंगे और उस वोट के खिसकने के डर से उन्होंने लालू प्रसाद यादव से भी गुरेज किया और अपनी तस्वीर और अपने बल पे जो है वो अंगड़ाई ली, बिहार में परिवर्तन की अंगड़ाई उन्होंने ली। नतीजे में क्या हुआ कि उनकी वो विवेकता ने उनको 80 से जो है 75 पर लाकर खड़ा कर दिया। पिता की संपत्ति को, पिता के किरदार को और ऊंचा उठाता है पुत्र। जो कुशल पुत्र होता है वो पिता से आगे बढ़ता है। लेकिन
तेजस्वी यादव ने ये साबित कर दिया कि वो पिताजी से अभी ज़्यादा कुशल नहीं हुए हैं, उनमें पिताजी से ज़्यादा नेतृत्व क्षमता नहीं है, उनमें पिताजी से ज़्यादा कुशलता नहीं है। वो पिताजी के दिए हुए में से कम तो कर सकते हैं, उसे बढ़ा नहीं सकते। और यही वजह हुई कि 80 जो पिताजी के विधायक थे पिताजी के रहते हुए, वो विधायक तेजस्वी जी के आते आते 70 हो गए। और अगर तेजस्वी में कुशलता होती, नेतृत्व क्षमता होती, तो वो 80 से जो है वो 85 होते, 90 होते, तो जाहिर सी बात है कि उनकी सरकार बन जाती। लेकिन अपनी ऐब को छुपाने के लिए उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस पे दोष मर दिया कि कांग्रेस 27 से 19 पे हो गई। अपने दोष नहीं, अपने ऊपर कभी उंगली नहीं उठाई कि हम जो है 80 से 75 हो गए, तो कांग्रेस तो बिहार में ख़त्म थी। वो अगर 27 से 19 हो गए फिर भी उसके प्रदर्शन तो अच्छे रहे, आपके प्रदर्शन अच्छे नहीं रहे, इसलिए कि आपको 80 से 85 होना था, आपको 85 से 90 होना था। यानी आप अगर 10 सीट बढ़ा लेते, इसलिए कि उस समय 2020 में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी थी कि लोग नाराज थे, विकल्प खोज रहे थे। लेकिन आप जो है महागठबंधन को एक करके नहीं रखे, आपके यहाँ से मांझी चले गए, वो चले गए। आपने अपने जो है गुरूर में, अपने रुतबा में कि हम बहुत बड़ी पार्टी हैं, और उसमें आपने क्या किया कि आपने महागठबंधन को जो है कई धड़ों में बांट के रख दिया, और आप एक कमज़ोर पड़ के रह गए। आप कांग्रेस और लेफ्ट को लेकर जो है आपने जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई का नतीजा था कि आप सरकार से चले गए। और आज उसी कांग्रेस को आपने एक सीट नहीं देने की ज़हमत उठाई और उनकी सीट को हड़पने की कोशिश की, और वो सीट आपके 2 हाथ से निकल गई। अगर आप एक सीट कांग्रेस को दे देते, एक सीट खुद रख लेते, तो ये लड़ाई और रोचक होती, और दिलचस्प होती, और मजबूत तरह से होती। फिर जनता के पास एक उम्मीद भी जगती कि नहीं, चलो कम से कम एक सीट जो है वो महागठबंधन को और एक सीट एनडीए को दिया जाए। ऐसा भी उपचुनाव में अक्सर हुआ है। लेकिन इस बार जो है ये तेजस्वी की और दूरदर्शिता और अनाप शनाप आरोप प्रत्यारोप के कारण जो है, और जिस तरह से उन्होंने बार बार ये सरकार गिर जाएगी, ये सरकार गिर जाएगी, हमारी सरकार बन जाएगी, नीतीश की सरकार गिर जाएगी, ये उनका कहना, जनता को दिग्भ्रमित करना, वोटरों के मन में ये शक और संदेह पैदा किया कि इस आदमी को ये पता नहीं है कि विधानसभा का आंकड़ा क्या है, विधानसभा में कैसे सरकार गिरती है, विधानसभा में कैसे सरकार बनती है। और इसी यही वजह रही कि जनता ने इन्हें जो है सिरे से खारिज कर दिया। और अब जो है लड़ाई घर से शुरू हो गई और बाहर तक ये लड़ाई आएगी, इसलिए कि आरजेडी में अब मीसा भारती परिवार से मीसा भारती निकलेगी और तेजस्वी यादव के कद को छोटा करेगी और नेतृत्व वो संभालने की कोशिश करेगी। घर में अब ये युद्ध शुरू हो जाएगा, और फिर विधायक जो है वो कुछ मीसा भारती के साथ होंगे, कुछ विधायक तेजस्वी यादव के साथ होंगे, और नतीजे में क्या होगा कि तेजस्वी यादव की जो है वो क्षमता कम होती जाएगी, उनकी क्षमता छीन होगी, आपसी कलह होगा, पार्टी में फूट होगी। इसलिए कि लालू प्रसाद यादव ने भी ये साफ तौर पर कह दिया था इस उपचुनाव में कि अगर पिछली बार हम होते तो तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री होते, उनसे ये कथन गलती हो गई। ये बात जितने भी जो है उनके आरजेडी के जो विधायक है, जो संवेदनशील है, ये जो जागरूक है, उनको चुभ होगी कि तेजस्वी यादव क्यों होगा, इसलिए कि ये लोकतंत्र है और आरजेडी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, कोई राजशाही घराना नहीं है लालू प्रसाद यादव घराना कि लालू प्रसाद यादव के बाद उनकी पत्नी मुख्यमंत्री होंगी और उनकी पत्नी के बाद उनके बेटे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, और जो ऐसा विधायक क्यों बर्दाश्त करेंगे। जाहिर सी बात है जिनमें चेतना जगेगी, जिनमें स्फूर्ति आएगी, और वो ये सवाल जरूर करना शुरू कर देंगे, और नतीजे में जो है वो आपसी कलह जो है वो घर से लेके बाहर तक आएगी, पार्टी तक आएगी, और पार्टी जो है दो धड़े में बंटना स्वाभाविक है और बंटना भी चाहिए। कि अगर कोई राजशाही लोकतंत्र में राजशाही अपनाना शुरू कर दे तो उसका विरोध करना चाहिए, इसलिए कि यह अधिकार हमें संविधान भी देता है, हमारी समझ भी देता है, हमारी राजनीतिक चेतना देती है, हमारा जागरूक इंसानपन देता है, और हमारा जो है वो समाज देता है कि ऐसे लोग जो पुत्र मुंह में
अंधे हो जाए और पूरी की पूरी पार्टी को जो है वो बर्बाद कर दें। लालू प्रसाद यादव ने पुत्र मुंह में अंधे होकर पूरी पार्टी को बर्बाद कर दिया है। अब इनके विधायक को जो है वो लामबंद होना चाहिए, लालू प्रसाद यादव से सवाल करना चाहिए, तेजस्वी यादव से सवाल करना चाहिए कि आखिर ये पार्टी कब तक परिवार के कलह में बर्बाद हो जाएगी, हमारा भविष्य कैसे बर्बाद होगा। हम जो है विधायक होकर भी हम सरकार नहीं बना पा रहे हैं, आखिर क्यों? हम जो है बहुत कुछ करना चाहते हैं सरकार में रह के, जो जिनकी सरकार होती है उनके विधायक के पास करने के लिए, कहने के लिए बहुत कुछ होता है, समाज को देने के लिए बहुत कुछ होता है। लेकिन आरजेडी में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की गलती की जो सजा है वो आरजेडी के 75 विधायक जो है, 74 विधायक जो है, 73 विधायक जो है वो भुगत रहे हैं। और वो कब तक भुगतते रहेंगे? अब उनको 2025 तक भुगतना पड़ेगा, या तो विद्रोह करना पड़ेगा पार्टी के साथ या भुगतना पड़ेगा, इसलिए कि उनको जो है एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो सही माने में जो है उनको नेतृत्व प्रदान करे, आरजेडी को नेतृत्व प्रदान करे और पार्टी को आगे ले जाए। इसलिए कि तेजस्वी यादव में कहीं से कोई नेतृत्व क्षमता नहीं है। वो उनके बयान ऐसे लगते हैं कि जैसे वो किसी चीज पर जो है वो कब्जा उसको करना चाह रहे हैं और बिना सोचे समझे जो है वो बोल दे रहे हैं, और उनको जो है कहीं से वो कोई आंकड़ा की जानकारी नहीं है कि सरकार कैसे गिर जाएगी, उनको खुद पता नहीं, वो कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे खुद उनको पता नहीं। और वो अपनी तरह जनता को भी समझते हैं, वोटरों को भी समझते हैं। ये गलतफहमी जो है जनता जो है वो तेजस्वी यादव की दूर करना चाहती थी, और वोट देकर वहाँ की जनता ने, वहाँ के वोटरों ने तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की उनको दूर कर दी। और वहाँ जो आरजेडी के विधायक हैं उनको भी एक संदेश दिया है कि आप जो है अपने नेतृत्व को मजबूत कीजिए, संबल दीजिए और एक नया नेतृत्व तलाश कीजिए। ये जो आपके जो हैं तेजस्वी यादव आरजेडी के नेतृत्व के लायक नहीं है, आप नेतृत्व लेकर आइए, हम फिर दोबारा आपको जब जरूरत होगी, बिहार में जहां भी चुनाव होगा वो जरूर होगा। सबसे पहले नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। जब तक नेतृत्व परिवर्तन आरजेडी में नहीं होगा तब सब संभव है कि कुछ नहीं होगा। ये उपचुनाव का नतीजा लालू प्रसाद यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के विधायक के लिए और नीतीश कुमार के लिए भी जो है एक पैगाम है, एक संदेश है। और नीतीश कुमार के लिए संदेश है कि वो बचे हुए इन 4 सालों में इतनी बेहतरीन शासन प्रणाली को अपनाएं, इतनी बेहतरीन शासन प्रणाली को अपनाएं कि जो बिहार की आर्थिक स्थिति बदहाली पे है उनको वो समाप्त कर दें, बदहालीपन को समाप्त करके उनको जो है आगे बढ़ाएं और उसको विकास के पथ पर ला दें, पलायन को रोक दें, रोजगार सृजन करें और लघु और कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और ये जो है पूंजी को किसी एक या 2 हाथ में समाहित होने नहीं दे, पूंजी का बिखराव करें, सबको थोड़ा थोड़ा काम हो, सबको काम मिले, ताकि लगे कि बिहार में कोई जो है खूब अमीर हो रहा है और कोई गरीब हो रहा है। तो इसलिए कुटीर उद्योग को, लघु उद्योग को पनपने का फिर से बिहार सरकार मौका दे। और जो बिहार के बाहर के लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनको कहें कि भाई आप कम से कम बिहार में छोटे छोटे उद्योग तो अपने बिहार वासियों के लिए कुछ कीजिए, छोटे छोटे उद्योग लगाइए, हम आपको पूरी की पूरी सहूलियत देते हैं, हम आपको पूरी की पूरी छूट देते हैं कि आप अपने हिसाब से काम कीजिए, अपने हिसाब से औद्योगिक नीति बनाइए और हम आपके साथ हैं, आप जनता का ख्याल कीजिए। हम सरकार और उद्योगपति मिलकर बिहार को फिर नए सिरे से संवार सकते हैं और इसकी पहल नीतीश कुमार को करनी चाहिए। नीतीश कुमार पर जनता ने ये भरोसा किया है और ये इस भरोसे को अब नीतीश कुमार नहीं तोड़ें, और यही नीतीश कुमार के लिए जनता का पैगाम है। मुझे उम्मीद है कि नीतीश कुमार इस पैगाम का अर्थ जो है समझने की कोशिश करेंगे, या समझ भी गए होंगे या नहीं तो समझ जाएंगे। और फिर हम अगले वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त AR आज़ाद, नमस्कार।